इस लड़के का नाम है रॉय। ना कोई काम, सिर्फ और सिर्फ घूमना और मस्ती करते रहना ही इसका काम था। वो पढ़ाई के लिए अपने मौसी के घर रहता है और उस गांव का नाम है पूवार। पढ़ाई में तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक दिन उसकी माँ अपनी बहन के घर आ जाती है और रॉय की माँ उस पर चिल्लाने लगती है, तू कहाँ था? मैं स्कूल से ही आ रही थी, तू वहाँ पर नहीं था। फिर तो भाई रॉय की तो निकल पड़ी थी। उसकी माँ ने ही उसका क्लास लेना शुरू कर दिया। उसकी माँ रॉय को घर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मौसी उसे जाने नहीं देती और कहने लगती है उसकी ट्यूशन क्रिस्टी लेगी। लेकिन रॉय की माँ को लग रहा था कि वो ही उनका ट्यूशन ना ले ले। अब किसी भी तरह मजबूर करके उसकी माँ रॉय को ट्यूशन क्लास ज्वाइन करवा ही देती है। अब दूसरे दिन रॉय क्रिस्टी मैडम के घर आता है ट्यूशन क्लास के लिए। रॉय पहले क्रिस्टी की माँ से मिलता है और कहता है हमारी बात हो गई है। फिर रॉय घर के अंदर जाता है और क्रिस्टी को पागलों जैसी हालत में देखकर डर जाता है और वहाँ से भागकर सीधा घर की ओर निकल पड़ता है। फिर अपनी मौसी के पास आकर बताता है कि तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या? मैं वहाँ नहीं जाने वाला। उस लड़की का दिमाग ठीक नहीं है, पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी। अब उसकी मौसी कहने लगी है अभी से ट्यूशन में जाओ वरना अपने गाँव निकल जाओ, नहीं गए तो तुम्हारे पापा से बात करनी पड़ेगी। अगले दिन सारे गाँव वाले चर्च से बाहर निकलते हैं। तभी क्रिस्टी मैडम रॉय को देख लेती है और उसे रोकने के लिए आवाज लगाती है और खुद उसके पास चलकर बात करने जाती है। क्रिस्टी अब रॉय के पास आती है। रॉय उनको देखते ही थोड़ा सा डर गया था। क्रिस्टी कहती है तुम कल घर आए थे और वापस भाग गए, ऐसे माँ ने कहा था। अब रॉय जाए तो जाए कहाँ? अब क्रिस्टी भी उसे कहने लगी कल से पहला दिन है ना, टाइम से टाइम ट्यूशन में आ जाना। और फिर जैसे ही रॉय जाने ही वाला था, क्रिस्टी फिर से रोकर कहती है क्या है मुझे बीमारी? अब ना ही रॉय कुछ बोल सकता था और क्रिस्टी कहने लगी कल से आ ही जाना ट्यूशन में। क्रिस्टी मैडम अब क्या करेंगी आगे? ट्यूशन लेगी रॉय का, या रॉय उसको ऐसे दे के कहीं प्यार में ना पड़ जाए? अब रॉय पढ़ने में ऐसा था कि पास हो ही नहीं रहा था, हमेशा नापास ही होता था। अब स्कूल से छूटने के बाद क्रिस्टी के घर पे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद क्रिस्टी भी आ जाती है। पहले तो उसे देखती है, फिर आगे रॉय की क्लास लगाने वाली है। अब क्रिस्टी आते ही सबसे पहले रॉय को लाडू खिलाती है। लेकिन क्रिस्टी की जिंदगी में बहुत कठिनाइयां थी। उसने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है तो लोगों में उसकी बातें बन रही हैं। लेकिन क्रिस्टी एक अच्छी औरत है जो कोई उसे समझता नहीं। अब वही बातों से हैरान रहती है, लेकिन कठिनाइयों का सामना खुद ही करती है। अब रॉय को क्रिस्टी पहले रूम में बुलाती है, प्यार से रॉय का ट्यूशन लेना शुरू कर देती है और रॉय को पढ़ाने की शुरुआत कर देती है। लेकिन पढ़ने में तो जीरो था, उसके बुक में कोई अच्छा लिखा तो नहीं होता। फिर भी क्रिस्टी उसे कुछ भी नहीं कहती। अब रॉय जो भी लिखना है और जो भी विषय हो एक ही बुक में लिखता रहता है। अब रॉय क्रिस्टी के पास ट्यूशन में आता है तो क्रिस्टी उसके पास इकोनॉमिक्स बुक मांगती है, लेकिन उस नोट में कुछ और ही लिखा था। फिर बाद में क्रिस्टी से बोलने पर बताता है और रॉय एक ही बुक रखता था और उसी बुक में सब कुछ लिखा था। क्रिस्टी को हंसी बहुत आती थी। बेचारे रॉय को जब भी देखती थी हंसी आ ही जाती थी। क्रिस्टी मैडम को जो भी सब्जेक्ट सिखाना था वो सब उसी एक बुक में लिखा था। अब दूसरे दिन क्रिस्टी के पापा स्कूल आए हुए थे। क्रिस्टी के पास जाके बताते हैं कि मुझे मेरे फ्रेंड की बेटी की शादी में जाना है और हमें 1000 रुपए देने पड़ेंगे। अब बाप होकर अपनी बेटी से ही पैसे मांगते हैं, लेकिन क्रिस्टी के पास पूरे 1000 रुपए नहीं थे। जितना था उतना दे दिया और पापा से कहती है मेरे पास इतना ही है, अगर देना ही है तो किसी से उधार ले लो। फिर उनके पापा वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते बोलते जाते हैं इसको पढ़ा के क्या ही फायदा हुआ। अब शाम के टाइम घर आती है क्रिस्टी तो वही बात फिर दोहराते हैं और शादी की रट लगाने लगते हैं। पर क्रिस्टी साफ बोल देती है मैंने आपको 1000 बार बोला है, मुझे शादी नहीं करनी थी तो भी करा दी मेरी शादी। अब क्रिस्टी की भी तो कई इच्छाएं थी, पढ़ लेकर एक अच्छी जगह नौकरी करने की, लेकिन उसकी बात कोई सुनता ही नहीं था। सिर्फ उसकी माँ ही उसे समझ पाती थी। अब क्रिस्टी गुस्से में जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है देखती है तो रॉय वहां आकर बैठ गया था। रॉय क्यों टाइम सर आता है अगले पार्ट में देखेंगे।